राम राम दोस्तों, मैं रतन गुजर और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रतन गुजर ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम राजस्थान के उस ऐतिहासिक भूमि पर आए हैं जहां की वीरता, शौर्य और बलिदान की गाथाएं आज भी जीवित है। जी दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं हल्दी घाटी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का नया सफर। दोस्तों, हल्दी घाटी वही ऐतिहासिक स्थान है जहां महाराणा प्रताप ने अपने अदम्य साहस और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान वीर शासक थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया था। उनके साथ उनके वीर साथी और उनका सबसे वफादार घोड़ा चेतक भी हमेशा उनके साथ रहता था। दोस्तों, आज की हमारी यात्रा सिर्फ घूमने फिरने की यात्रा नहीं है, बल्कि इतिहास के उस पन्नों को करीब से देखने की यात्रा है जिसमें महाराणा प्रताप की वीरता और चेतक की स्वामी भक्ति की कहानी दर्ज है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जा रहे हैं चेतक की समाधि की ओर। दोस्तों, चेतक एक घोड़ा नहीं था बल्कि महाराणा प्रताप का ऐसा वफादार साथी था जिसने अपने स्वामी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप संकट में थे, तब चेतक ने घायल होने के बावजूद अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था। दोस्तों, कहा जाता है कि गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी चेतक ने आखिरी सांस लेने से पहले भी महाराणा प्रताप की रक्षा कर अपने कर्तव्य को निभाया था। आज भी यहाँ आकर हमें उस अद्भुत स्वामी भक्त और वीर चेतक की याद आती है। समाधि दोस्तों, यह समाधि हमें सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं बताती बल्कि वफादारी, साहस और बलिदान की ऐसी मिसाल दिखाती है जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों, ये है उस स्वामी भक्त चेतक की समाधि और इधर पास में ही एक प्राचीन शिव मंदिर है। भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये बना हुआ है दोस्तों, प्राचीन शिव मंदिर। अभी दोस्तों, चेतक की समाधि के बाद हम जो हल्दी घाटी में जो म्यूजियम बना हुआ है वहां जाएंगे दोस्तों। अभी दोस्तों, हमने यहाँ 120 रुपए का टिकट लिया है एक जन का और अभी अंदर जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, अंदर आने के बाद आप ये देख सकते हो हमारे जो भारत के महान राजा हुए थे, जो वीर राजा हुए थे, उनके ये प्रतिमाएं बनी हुई है दोस्तों। दोस्तों, हल्दी घाटी का इतिहास केवल महाराणा प्रताप की वीरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़े रहने वाले अनेक वीर योद्धाओं, सैनिकों और सहयोगियों के साहस की भी कहानी है। दोस्तों, इन झांकियों में घोड़े पर सवार योद्धा, हाथों में भाले और अस्त्र शस्त्र लिए सैनिक और युद्ध के लिए तैयार वीरों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है। यही इस संग्रहालय की खासियत है कि यहाँ के इतिहास को केवल पढ़ाया नहीं जाता बल्कि प्रतिमाओं और झांकियों के माध्यम से उसे आंखों के सामने जीवंत करने की कोशिश की गई है। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस संग्रहालय में महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़े कौन कौन से और ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिलते हैं। अभी दोस्तों, हम अंदर जा रहे हैं और अंदर देखते हैं और क्या क्या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, इस संग्रहालय के अंदर महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध से जुड़ी एक शानदार लघु फिल्म भी दिखाई जाती है। इस फिल्म के माध्यम से महाराणा प्रताप के जीवन और उनके संघर्ष और हल्दी घाटी के युद्ध की कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है।
दोस्तों हमने भी इस फिल्म को देखा है और इतिहास से जुड़े इस प्रसंग को करीब से समझने का अवसर मिला है। अगर आप भी हल्दी घाटी घूमने आए तो इस संग्रहालय को जरूर देखिए। यहाँ इतिहास को प्रतिमाओं, झांकी और ऐसे दृश्य माध्यमों के जरिए बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है। दोस्तों अभी अंदर ये फिल्म चल रही है महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में, और ये फिल्म हम दोस्तों पूरा नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्या पता YouTube पर अवेलेबल हो और कॉपीराइट इश्यू की वजह से। तो अभी हम आगे चल रहे हैं दोस्तों और देखते हैं अंदर और क्या क्या बताते हैं हमें इतिहास के बारे में। और यहाँ दोस्तों मां पन्ना धाय के बारे में जानकारी है। दृश्य देखा उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्ना धाय था। पन्ना धाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बलबीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बलबीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्ना धाय को लग गई। कुछ समय तक पन्ना धाय चिंतित हुई। तभी पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बलबीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्ना धाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्ना धाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बलबीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा देता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछाना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्थरों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया।
ये देखते हुए साथ एक गुफा में बैठ के युद्ध की रणनीति बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे आप लोग, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। चलिए, चलो गुप्त मीटिंग को देखते हुए आगे निकलना है या फोटो लेना आगे। चलो एक मिनट बस वीडियो ले लेंगे। हाँ, चलेंगे, सभी आगे आओ। अभी कुछ जानकारी बता रहे, आगे आना है। हाँ सुनिए, देखो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइड में ये सभी महाराणा प्रताप की सेनापति सहयोगी यहाँ पे बताए। हल्दी घाटी युद्ध में इन्होंने महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध लड़ा था और लड़ते हुए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान भी किया। ये सभी अलग अलग जगह से आए थे, हल्दी घाटी युद्ध में लड़े थे। अब यहाँ से सभी आगे चलेंगे, आगे जानकारी वो दे रहे हैं आपको। बर्तन है, इसमें गुलाब जल बनता है। प्रति वर्ष साल में एक बार बनाते हैं या फिर मार्च के महीने में, जिसे चैत्र गुलाब के नाम से जाना जाता है। हल्दी घाटी के 5 किलोमीटर एरिया में गुलाब की खेती करते हैं। इस टैंक में 10,000 गुलाब के फूल डालते, 20 लीटर पानी मिलाते। ऊपर से बर्तन पैक होता है, नीचे से आग जला के भट्टी गरम करते। इसमें जो स्टीम तैयार होता है, भाप जो बनती है नली द्वारा, पीछे तांबे का बर्तन है, उसमें जाकर इकट्ठा होता है प्योर गुलाब जल। गुलाब जल आंखों में डालने के लिए, मिठाई, मेकअप, पूजा में काम में लेते हैं। सेकंड बनाते हैं गुलकंद। एसिडिटी, गैस, कफ, जो मुंह में छाले होते हैं, नाक से खून आता है, उसके लिए बहुत फायदा करता है। एक बनाते हैं डायबिटीज वालों के लिए, जामुन कारक बनाते हैं शुगर पेशेंट के लिए। इसका सैंपल बताएंगे आप लोगों को, सैंपल फ्री रहेगा। 2 मिनट के लिए आप काउंटर पे चले जाओ, आपको सैंपल टेस्ट कराएंगे, आपको अच्छा लगे तो खरीदना, बाकी सामने देखना है। चलो आगे बढ़ो, सैंपल देखो, टेस्ट करो। शुरुआत गुलाब जल गुलकंद फेमस है यहाँ, इलाका रहेगा। आँख में लगे लेंगे, मीठा देखो, लस्सी की कितना काम होता है। गुलाब जल लस्सी है, शुगर है पीने वाला, उसमें क्या होता है। भैया ग्रुप बोल देगा। कितना 10 रुपया क्या है? 100 रुपया पत्रकार वही कीजिए, गुड़ा फोटो दिखाओ सर, ड्रेस पहनिए। अभी दोस्तों हम ऊपर जा रहे हैं। वहाँ महाराणा प्रताप की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी हुई है उनके वीर चेतक के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी हल्दी घाटी की ऐतिहासिक यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। आज हमने यहाँ महाराणा प्रताप की वीरता, हल्दी घाटी के इतिहास, वीर चेतक की समाधि और संग्रहालय में दिखाई गई ऐतिहासिक झांकियों को करीब से देखा है। हल्दी घाटी की इस धरती पर आकर एक बात जरूर महसूस होती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है दोस्तों, बल्कि ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर आकर उसे महसूस भी किया जा सकता है।
महाराणा प्रताप का साहस, चेतक की स्वामी भक्ति और मेवाड़ के वीरों का बलिदान आज भी हम सभी को प्रेरणा देता है। अगर आपको हमारी हल्दी घाटी की यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर करें और रतन गुर्जर ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई जगह और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाराणा प्रताप, जय चेतक, जय एकलिंग जी, जय मेवाड़। राधे राधे। बाहर आए मालवा को ले ले मालवा के